के दिन नाखून काटना हमारे नबी की सुन्नत है, लेकिन नाखून काटने का सुन्नत तरीका हदीस से साबित नहीं है। जैसे मर्जी नाखून काट सकते हैं। बजाय ये कहने के कि शरीयत में नाखून काटने का कोई तरीका मौजूद नहीं, बेहतर था कि यूँ कहा जाए कि मेरे इल्म में वो तरीका नहीं। हदीस पाक के अंदर दो तरीके नाखून तराशने के मौजूद हैं, जिसको फुकहा और शारहीन ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाया है। सबसे पहले ये मिशकात जिल्द इसकी 1 और हदीस पाक इसकी 348 है। इसके तहत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह नाखून तराशने का एक तरीका बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि नाखून तराशना सीधे हाथ से शुरू किया जाए और इस तरह तराशें कि इस वाली शहादत की उंगली से इस तरफ नाखून तराशते हुए छुंगली पे आएँ और उसके बाद उल्टे हाथ की छुंगली से नाखून तराशते हुए इस तरह अंगूठे पे आएँ और आखिर में ये अंगूठा तराशें। इससे सीधे हाथ पे शुरू होगा और सीधे हाथ पे ख़त्म होगा। ये एक तरीका नाखून काटने का शरीयत के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से और एक हदीस पाक जो हज़रत अली से मनकूल है, एक तरीका ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सीधे हाथ की छुंगली का नाखून तराशें, इसको छोड़ दें, फिर बीच वाली का तराशें, फिर इसको छोड़ दें, फिर इसका तराशें। यानी पहली का तराशें, एक को छोड़ें, एक का नाखून काटें, एक को छोड़ें, फिर एक का नाखून काटें, फिर दोबारा में जो बची है उसका नाखून काटें, फिर इसका नाखून काटें। इस तरह से नाखून तराशें। और उल्टे हाथ का अंगूठे का नाखून तराशें, इस उंगली को छोड़ दें, बीच की उंगली का तराशें, इसको छोड़ दें और आखिर में ये छोटी उंगली का नाखून तराशें। और उसके बाद जो उंगली छोड़ी थी यानी शहादत की और बीच वाली उंगली का नाखून जो है वो तराशें। तो एक तरीक़ेकार ये मौजूद है। इसके अलावा दूसरा तरीका बाहर शरीयत के अंदर यही लिखा है कि वही सीधे हाथ की यहाँ से तराशते हुए इस तरह लेके जाएं और फिर उल्टे हाथ में यहाँ से तराशते हुए अंगूठे तक लाएं और आखिर में सीधे हाथ का अंगूठा जो है वो उसका नाखून तराशें। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी अमल में रहा है और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी अमल में यही तरीका था कि इस तरह से तराशना और इस तरह से तराशना और आखिर में इस अंगूठे को तराशना। इसी तरीके से इसी को एक और हदीस की शरह में जिल्द नंबर 6 मिशकात की मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि नाखून जुमरात के दिन तराशने चाहिए, जुम्मे के दिन तराशने चाहिए, मुस्तहब है और बीमारियों को दूर करता है। और इसका तरीका यही है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके छुंगली तक लाएं और उल्टे हाथ की यहाँ से उंगली शुरू करके अंगूठे तक लाएं और आखिर में इस हाथ का अंगूठा तराशें। शरीयत के अंदर नाखून तराशने के 2 तरीके मौजूद हैं। लिहाजा अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी और वो समझते हो कि नाखून तराशने के शरीयत में तरीके नहीं हैं, तो उनको ये बात पता चल जाए कि शरीयत में 2 तरीके मौजूद हैं। अगर चाहिए हदीस है लाख ज़ईफ़ सही, लेकिन फजीलत के बाब में ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल होती है। अब रहा ये है कि इन्फ्लुएंसर ये कह सकते हैं कि तरीके थे लेकिन मेरा इल्म में नहीं थे, उन तरीक़ों को प्रमोट किया जाए, हरगिज़ इसकी उम्मीद नहीं है। लिहाजा आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि पब्लिक तक ये दोनों तरीके जो मनकूल हैं वो पहुँच जाएँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इन्फ्लुएंसर से दीन नहीं लेना चाहिए, उनकी हर बात काबिल भरोसा नहीं होती।